जय माता लक्ष्मी प्रिय भक्तगणों। साल 2024 में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है और आप सभी जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। रमा एकादशी का महत्व। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत देवी मां लक्ष्मी जी के नाम रमा से जाना जाता है, जो दीपावली से 4 दिन पहले आता है। अक्टूबर माह की अंतिम एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन है। कार्तिक मास की यह एकादशी धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले पड़ती है। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग रमा एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप मिट जाते हैं और उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में दीपावली से पहले आने वाली यह एकादशी सबसे खास मानी गई है। इसमें माता लक्ष्मी के पूजन का खास महत्व है, क्योंकि विष्णु प्रिय का एक नाम रमा भी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का साथ पूजन किया जाता है। अतः दिवाली से पहले आने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से ही धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रमा एकादशी पर पूजा के लिए संध्या काल में दीपदान करने से देवी लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और इससे सुख समृद्धि धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज हम जो आपको रमा एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और छाया जैन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। इसके साथ ही समस्त बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी तुलसी लक्ष्मी स्वरूप है, अतः इस दिन तुलसी पूजन बहुत पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता है, वह महज रमा एकादशी का व्रत रखने से ही जीवन की दुर्बलता और पापों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन जीने लगता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके समतुल्य फल रमा एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाना चाहिए और सफेद फूल व तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी के दीपक जलाएं और उनका भोग लगाकर आरती उतारें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारे और ध्यान कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब स्मार्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक
परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। जो भी भक्त रमा एकादशी तिथि का व्रत रख रहे हैं या परिवार में कोई रह रहा है तो दशमी तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। रमा एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना, तिलगाय, अन्न, जल आदि चीजों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। आइए अब जान लेते हैं रमा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार सुबह 7:30 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार 7:52 शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को धारण करेंगे। 10वीं तिथि के नियम का पालन 27 अक्टूबर को करेंगे। 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 29 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार सुबह 10:33 पर द्वादशी तिथि समाप्त है। तो व्रत का पारण 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक। इस व्रत का पारण बिल्व दलन या तुलसी दलन पारण यानी कि बेलपत्र से या तुलसी दल से व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल से व्रत का पालन करें। सूर्योदय का समय सुबह 6:03 और सूर्यास्त शाम 5:19 तक। राहुकाल का समय 28 अक्टूबर को सुबह 7:28 से सुबह 8:52 तक होगा और 29 अक्टूबर को दोपहर 2:30 से दोपहर 3:54 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 3:24 तक होगा। रमा एकादशी। रमा एकादशी के दिन 2 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पहला, ब्रह्म योग सुबह 6:48 तक रहेगा और उसके बाद इंद्र योग आरंभ होगा जो पूरे दिन रहेगा। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:24 तक है और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण 29 अक्टूबर मंगलवार को करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बातें मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी माताएं, बहनें, दोस्त, भाई बहन भी लाभ उठा सकें। पारण का समय सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक है। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:33 पर होगा। रमा एकादशी का शुभ चौघड़िया मुहूर्त चर सामान्य मुहूर्त प्रातः 6:24 से प्रातः 7:49 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त प्रातः 7:49 से प्रातः 9:15 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त प्रातः 9:15 से सुबह 10:40 तक। शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1:31 तक। चर सामान्य मुहूर्त साया 4:23 से साय 5:48 तक है। भक्तों, अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपको रमा एकादशी के दिन किन किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है। ऐसा करने से आपका व्रत टूट सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना कट किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे हम रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले धन प्राप्ति उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रमा एकादशी का व्रत
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष नियमों और उपायों का पालन किया जाता है ताकि धन प्राप्ति हो सके और व्रत का पूर्ण फल मिल सके। आइए सरल भाषा में जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रमा एकादशी पर क्या खाना चाहिए? व्रत में फलाहार लेना चाहिए। इसमें फल मेवे, दूध, दही और साबूदाना शामिल कर सकते हैं। अगर नमक का सेवन करना हो तो केवल सेंधा नमक का उपयोग करें। दिन भर में दूध और जल का सेवन किया जा सकता है। क्या नहीं खाना चाहिए? इस दिन चावल, गेहूं और किसी भी प्रकार के अनाज और दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि का सेवन वर्जित होता है। ज्यादा मसालेदार और तेल में तली हुई चीजों से परहेज करें। किन गलतियों से बचें? क्रोध और कटु शब्दों का प्रयोग। इस दिन किसी से झगड़ा या कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलने का पालन करें और झूठ बोलने से बचें। व्रत के दिन आलस्य न करें। भगवान की पूजा, कथा और भजन कीर्तन में समय बिताएं। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। विशेष रूप से माता लक्ष्मी को सफेद वस्त्र, चावल और कमल का फूल चढ़ाएं। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। खासकर अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से करें और दिन भर निर्जला। व्रत अगर स्वास्थ्य ठीक हो तो रखें। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्र नाम या अन्य स्तोत्र का पाठ करें। शाम को व्रत कथा सुनें या पढ़ें और भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। इन सरल उपायों और नियमों का पालन करके आप रमा एकादशी का व्रत सही तरीके से कर सकते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धन, संपत्ति और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।